हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये टॉपिक है आपके जो थर्ड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आपका ये एच पैरामीटर एंड हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। एच पैरामीटर हमारा क्या होता है कि ये जो हम लोग ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा? हाइब्रिड का मतलब होता है कि हमारा ये हाइब्रिड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स, मिला जुला रूप। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं हाइब्रिड मॉडल की। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है कि जैसे आपका जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में आपने ये देखा कि जो हमारा कॉमन बेस हो या कॉमन एमीटर हो या कॉमन कलेक्टर हो, किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे 3 टर्मिनल होते हैं और इन 3 टर्मिनल को हम लोग जब कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसमें हम लोग एज ए 4 टर्मिनल के डिवाइस बनाते हैं। और जब ये 4 टर्मिनल के डिवाइस बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम ट्रांजिस्टर को किसी भी टाइप में यानी किसी भी अपने डिजायर्ड फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसा हम लोग को आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट करके अपना सर्किट को बना सकते हैं। अब उससे क्या होता है, एज एन एम्पलीफायर हम लोग को गेन, हमारा वोल्टेज गेन है, करंट गेन है, जैसा हम लोग चाहते हैं मिल जाता है। अब इसके अलावा कई सारी और भी क्वांटिटी होती हैं जिससे कि हम लोग को ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करना पड़ता है। तो ट्रांजिस्टर का और अदर जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है एनालिसिस करने के लिए हम लोग बनाते हैं इसका हाइब्रिड मॉडल। तो हाइब्रिड मॉडल बनाने के लिए हम लोग सबसे इसमें क्या करते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क की स्टडी करते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क यानी एक हम लोग ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि ये हमारा एक पोर्ट का मतलब क्या होता है, या हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क की स्टडी करते हैं। 2 पोर्ट का मतलब होता है, पोर्ट जैसे हम लोग को एक प्रकार का होता है ना, टर्मिनल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट का मतलब क्या होता है कि पोर्ट में हमने कोई इनपुट दे दिया और उससे हमारा एक आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क की स्टडी करते हैं। जो ये मॉडल बनता है वो जो होता है हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। अब 2 पोर्ट नेटवर्क का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग 2 इनपुट में क्वांटिटी लेते हैं और 2 हमारी आउटपुट में क्वांटिटी होती हैं। ठीक है ना, 2 हमारी इनपुट में हो गई और 2 हमारी आउटपुट में होती हैं। इसमें एक इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। ठीक है ना, कोई भी टाइप, किसी भी टाइप का ट्रांजिस्टर हो, तो अगर उसका मुझे हाइब्रिड मॉडल बनाना है तो हाइब्रिड मॉडल बनाने के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसमें कि कई सारे पैरामीटर, यानी कि कई सारे, मतलब यहाँ पर हमारे कितने, 2 इनपुट में टर्मिनल हो गए और 2 आउटपुट में हो गए, यानी कि 4 टर्मिनल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 4 वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग को ट्रांजिस्टर में पता है कि हमारे 4 वेरिएबल तो होते ही हैं। मेन कौन कौन से होते हैं? एक तो जैसे ये 2 टर्मिनल हमारे इनपुट पे हो गए, तो इन दोनों टर्मिनल में जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा? VI होगा। और जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको हमने मान लिया II है। ओके, ये हमारी करंट हो गई II। और इसी तरह से जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट में हमारा जो वोल्टेज होता है ये हो गया हमारा V0। और आउटपुट में जो करंट होती है, इस करंट को हमने मान लिया I0। तो ये हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए इस प्रकार से हम लोग सर्किट बनाएंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद जो चारों क्वांटिटी होती हैं, चारों क्वांटिटी को हमने लिख लिया। चारों क्वांटिटी को लिखने के बाद में अब हम लोग को इसका बनाना है हाइब्रिड मॉडल। जब ये चारों क्वांटिटी को हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग सेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं या मॉडल बनाते हैं, तो उससे जो मॉडल हमारा बनता है वो मॉडल कहलाता है हमारा हाइब्रिड मॉडल। जैसे कि आपको पता है ट्रांजिस्टर में 3 ट्रांजिस्टर जो होता है मेरा 3 टर्मिनल डिवाइस का होता है। और इन 3 टर्मिनल डिवाइस में 1 डिवाइस जो होती, 1 टर्मिनल जो मेरा होता है वो टर्मिनल कॉमन होता है। बाकी एक मेरा इनपुट में हो गया, एक आउटपुट हो गया, बाकी एक जो कॉमन है वो मेरे दोनों के लिए हो जाता है। कहने का मतलब है जो ट्रांजिस्टर होता है मेरा 4 टर्मिनल की डिवाइस मेरी बन जाती है। ठीक है ना। अब इस 4 टर्मिनल के डिवाइस को हम लोग को 2 पोर्ट के नेटवर्क में हम लोग को, तो अब ये देखते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा डायग्राम में है ये हमारा क्या हो गया, ये जो पार्ट है हमारा ये हो गया हमारा इनपुट पोर्ट, ये इनपुट पोर्ट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? आउटपुट पोर्ट। तो ये मेरा 2 पोर्ट नेटवर्क हमारी डिवाइस बन गई। अब इसका अगर मुझे हाइब्रिड पैरामीटर निकालना है, हाइब्रिड या एच पैरामीटर मुझे निकालना है, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या क्वांटिटी लेते हैं ये समझिए आप। इसमें हम लोग इनपुट करंट, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, ये 2 क्वांटिटी लेते हैं। और ये दोनों जो क्वांटिटी होती हैं ये मेरी क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट।
ये क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यानी कि ये दोनों जो चीज़ें होती हैं, मेरी इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज मेरा किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। और बाकी इसके अलावा जो क्वांटिटी मेरी चार क्वांटिटी होती है, यानी कि आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, वो क्या होता है मेरा, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट वोल्टेज जो होता है हमारा, यानी कि जो डिपेंडेंट होता है, वो क्या होता है, वी आई। इसको हम लोग मैथमेटिकल थोड़ा एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हम लोग करते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, वी आई इज इक्वल टू फंक्शन आई वन और वी आई, ठीक है ना। और इसको लिखते हैं हम लोग आई टू इज इक्वल टू, आई नॉट इज इक्वल टू फंक्शन आई इसको आई आई कर लो, ठीक है ना, आई आई, और ये क्या होता है, वी नॉट, ठीक है ना। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल थोड़ा एनालिसिस करने के लिए इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ अच्छे से, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल बनाने के लिए, वी आई इज इक्वल टू एच वन वन आई प्लस एच वन टू वी नॉट, ठीक है ना। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे इक्वेशन बनी अभी मैं बता रहा हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। और इसको बनाते हैं हम लोग, लिखते हैं आई नॉट इज इक्वल टू एच टू वन आई प्लस एच टू टू वी नॉट। देखिए आपने मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ा है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने अभी क्या लिया है, हमारा जो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट हमारी क्या है, आई, ओके, और आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है, वी नॉट, ठीक है ना। इसको हम लोग ने रखा है एच, और ये जो हमारे इसको देखो, इसको हमने क्या किया, ये जो हमारा वी आई और आई नॉट है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर मुझे पूरी इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वी आई और आई नॉट इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ ले लिया हाइब्रिड मॉडल, और इसको हमने क्या ले लिया, आई, और ये क्या हो जाएगा, वी नॉट। अब देखो, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आई नॉट। अब यहाँ जो एच है, एच का मतलब हमने क्या किया, जैसे मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया एच वन वन, एच वन टू, एच टू वन, एच टू टू, ओके, और मल्टीप्लाई किसका है हमारा, आई वी नॉट। अब देखिए जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा, वी आई इज इक्वल टू एच वन वन, ये देखिएगा वी, बहुत ध्यान से, वी आई इज इक्वल टू एच वन वन आई प्लस एच वन टू वी नॉट। यही तो मैट्रिक्स में करते थे हम लोग मैथमेटिक्स में। तो इक्वेशन हमारी इससे क्या बनेगी, वी आई इज इक्वल टू एच वन वन आई प्लस एच वन टू वी नॉट। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो आई नॉट होगा, आई नॉट को इसी तरह कैसे लिखेंगे हम लोग, आई नॉट इज इक्वल टू एच टू वन आई प्लस एच टू टू वी नॉट, इक्वेशन नंबर 2। तो हाइब्रिड मॉडल को स्टडी करने के लिए इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है वो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करने के बाद में उससे हमारा हाइब्रिड मॉडल बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब हम लोग उतनी देर सोच रहे हैं कि हम लोग करते क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो वो हम लोग समझेंगे इसमें। तो ये जो हमारे होते हैं, ये जो इसमें जो आपको दिख रहा है एच वन वन, एच वन टू, एच टू वन, एच टू टू, ये जो हाइब्रिड पैरामीटर दिए हुए हैं, 4 यहाँ हाइब्रिड पैरामीटर हैं। इन चारों हाइब्रिड पैरामीटर का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, इनका कुछ मीनिंग होता है, जिसमें कि जो हम लोग कई सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती हैं, पैरामीटर होते हैं, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं,
जो हमारी दो इक्वेशन थी, दो इक्वेशन तो हमारी ऊपर लिखे हुए हैं। अब इन इक्वेशन से हम लोग स्टडी करेंगे अपने जो हमारे हाइब्रिड पैरामीटर हैं, इनकी हमारी क्या वैल्यू होती हैं, क्या सिग्निफिकेंस होती हैं, क्या मीनिंग होता है इनका। तो इसके लिए हम लोग दो केस स्टडी करते हैं। दो केस हमारे क्या होते हैं, केस फर्स्ट हमारा क्या होता है, समझिए ध्यान से। केस फर्स्ट जो होता है हमारा, केस फर्स्ट हमारा क्या कहता है, जब जो हमारा ये ऊपर जो मॉडल दिया हुआ है, जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में जब हम लोग आउटपुट टर्मिनल जो होते हैं या आउटपुट क्रोड जो होता है, इनको आपस में हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जब इनको आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, ये हमारा डायग्राम, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम था, और इस ब्लॉक डायग्राम में ये दो हमारी इनपुट क्वांटिटी थी। ये हमारा क्या था, VI था, और ये हमारा I था। और इसमें ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं आपस में क्या कर देते हैं, इनको शॉर्ट कर देते हैं। और जब शॉर्ट कर देते हैं, इससे जो हमारी करंट होती है, तो वो करंट हमारी क्या होती है, I0 होती है। ठीक है ना। तो शॉर्ट करने पे क्या होता है, जो हमारा V0 होता है, V0 हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा। अब 0 होगा यानी कि कहने का मतलब है व्हेन V0 इज इक्वल टू 0, जब ये 0 होगा